वेरी गुड। आहा वो तेज खेल रहा है यार, तो थोड़ी ऐसा खेलना है। अमोल ध्यान से। तो आजा फिर, आजा आजा। अरे गुड गोइंग यार अमोल। 5 मिनट रुको ना, आ रहा हूँ 5 मिनट। यार मैं ऐसे हारता नहीं तेरे से, मुझे क्या नजर नहीं आ रही? हारते हैं ना सब, तो बहाने बनाते हैं ऐसे। अमोल आ रहा हूँ, चल चल। अरे अरे यार अमोल क्या खेलता यार, है ना? हाँ सबको हरा दिया। अरे ऐसी बात नहीं है यार, मुझे वो सब दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वरना मैं इसको हरा देता यार। ऐसा ना तुझे लगता है। आजा। सच्ची में देखा? अमोल ऐसी हालत में आप क्यों इतना खेल रहे हैं? क्या भाभी, आपका ये पति है ना, सबका गेम ओवर कर देता है। चलो इसी बात पे ना गर्मा गर्म चाय हो जाए भाभी, जल्दी। और अभी गर्मा गर्म अदरक वाली। बस अभी लाती हूँ। यार तूने देखा हमारा अमोल है ना, आजकल कितना स्टैमिना हो गया इसमें। अरे बता ना यार, हमें भी क्या राज है इसका? क्या क्या ले रहे हो? हाँ अरे आगे चाय तुम्हारी गर्मा गर्म। थैंक यू। थैंक यू भाभी। ये अरे क्या बात है भाभी, हमारे लिए चाय और इसके लिए ग्लूकोज। आपके फिटनेस कॉन्शियस होने के कारण ही ना हमारा दोस्त आजकल गबरू जवान होता जा रहा है। क्या बात है भाई, शर्मा गया क्या? अरे अमोल अब क्या? आप आजकल अपनी दवाइयां नहीं ले रहे हैं ना? क्या हुआ? मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है, इसलिए मैं कह रही हूं। मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, ये गर्मा गर्म रोटी और तुम्हारा मनपसंद सोए। क्या हुआ? उन्हें सोए की सब्जी मत दीजिए। क्यों? ये सब्जी तो उसे बहुत पसंद है। हाँ मम्मी जी, वो बस ऐसे ही, वो मैंने इनके लिए मिक्स वेज बनाई है ना। आप भी ना बस जब देखो तब न्यूज़पेपर। पहले बैठ के आराम से नाश्ता तो कर लीजिए। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग बच्चे के बारे में तुम लोगों ने क्या सोचा? मम्मी जी इन्हें पहले खाने दीजिए ना, बाद में हम आराम से इस बारे में बैठ के बात करेंगे, ठीक है? कब बहू, कब? जब भी मैं तुम्हें बच्चे के बारे में पूछती हूँ तो बीच में टोक देती हूँ। शादी को 2 साल हो गए हैं ना, और तुम लोग कितना सोचोगे? मम्मी जी प्लीज। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं जो मुझे पता होना चाहिए? अमोल आप इस तरह नाश्ता छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? आपको पता है ना खाने का निरादर नहीं करते। और जब सब लोग तुम्हारा निरादर करते हैं तो तुम्हें मेरी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ता है। कमजोरी मुझ में है, खराबी मुझ में है, अधूरा मैं हूं त्रिशा। और मां तुम्हें भला बुरा कहती है। 2 अधूरे इंसान मिलकर ही तो एक जिंदगी को पूरा करते हैं। देखिए आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हम कोशिश भी तो कर रहे हैं ना। 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, 1.5 साल से डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्या फायदा ऐसी कोशिश का त्रिशा? अमोल फायदा तो हुआ है। देखिए आप प्लीज
अपना मूड इस तरह खराब मत कीजिए। शाम को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, आपको याद है ना? सच कहूं तो मुझे वहां उन छोटे छोटे बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, शाम को चलते हैं। और हाँ, आते वक्त मेरी दवाई भी लेते आइए। अरे क्या हुआ? पता नहीं, बस कल से बहुत पैर में दर्द हो रहा है। शाम को डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना? हाँ। दिखा लेना। डॉक्टर, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। मैंने गेम खेलने भी शुरू कर दिया है और एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तो आपको हल्की हल्की वॉक करने के लिए बोला था। लेकिन डॉक्टर, मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ। देखिए मिस्टर अमोल, अभी आपकी बॉडी बहुत वीक है। पहले उसे पूरी तरह फिट हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद एक्टिविटी शुरू कीजिए। Am I right? आइए, हम एक बार फिर से दोबारा आपका टेस्ट कर लेते हैं। का जी। अब आपको इसके ऊपर वॉक करनी है। ये आपका हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे, उसके बाद हम आपके बाकी के टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जी। अमूल, मैं तब तक बच्चों से मिलके आती हूँ। अच्छा, वो तुम्हारे पैर में दर्द था ना? हाँ। तो दिखा लो। ओके। क्या दर्द है? जी, यहाँ पर? थोड़ा सा। यहाँ? जी, हो रहा है। अरे जी, क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा तो बंद कर लीजिए। ओहो, तो ये बात है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मेरे कैबिन में मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आता। अच्छा, तो आप किसकी परमिशन की वेट कर रहे हैं? तुम्हें पता है तुम्हारे पैरों में दर्द क्यों हो रहा है? इन हाई हील्स की वजह से। हाँ। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम अपने पति को चाहती नहीं हो तो उसे छोड़ के नहीं देती? पता है, पति ना हाई हील सैंडल्स के जैसे होते हैं। साथ हो तो दर्द और तकलीफ तो होती ही है, पर क्या कर, समाज में कद भी तो उनसे ही ऊंचा होता है। बात तो तुमने बिल्कुल पते की है। तुमने एक अच्छे खासे इंसान को बोल बोलकर नामर्द बना दिया है। वैसे तुम अपनी सास को कैसे झेलती हो? झेलती? झेलती नहीं हूं, मैं उसे छेड़ती हूँ। हम सभी को अपनी जिंदगी में एक जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, हमारे सुख दुख बांट सके। लेकिन त्रिशा जैसी औरतों के लिए पति सिर्फ सोसाइटी में अपना कद ऊंचा करने का जरिया होता है। मानो पति ना हुआ हाई हील का सैंडल हो गया। ऐसे लोगों के लिए शादी सिर्फ एक दिखावा होती है, अपना स्वार्थ पूरा करने का एक तरीका, जहां जीवन साथी की भावनाओं, उसकी खुशियों और भरोसे की ना कोई कद्र होती है, ना कोई कीमत। हमारे देश में अडल्ट्री यानी इतर वैवाहिक संबंध कानूनन जुर्म है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत से बहाने बनाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। किसी को पसंद करना बुरा नहीं है, लेकिन धोखा देकर, झूठ बोलकर अपना लालच और स्वार्थ पूरा करना संगीन अपराध है। अगर कोई शादी से नाखुश है तो आपसी सहमति से अलग हो सकता है, लेकिन अपने जीवन साथी को धोखा देते हुए उसका फायदा उठाना, यह कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। दो बार ताली बजाओ। फिर से।
कहा है कि आपका बीपी और शुगर दोनों बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है। मैं दवाई लेकर आता। अच्छा सुनो, मेरी भी दवाई लेते आना। ये लो तुम्हारी दवा। थैंक यू। तुम ये दवाइयाँ फेंक क्यों देती हो? ताकि किसी को शक ना हो। अरे आजा आजा आजा। चल 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 चल। तेरे की ये ले। यस, हरा दिया ना। कोई बात नहीं होता होता। ये ले, ओ ये ले, अपना बोला क्या? चैंप आ गया। अरे चैंप, आजा खेलते हैं। नहीं यार, आज नहीं। अरे तेरे बिना मजा नहीं आता खेलने में। चल आजा ना यार, खेलते हैं। नहीं अब नीरज भाई, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ इसको? हट्टा कट्टा दिख रहा है यार ये। तो ठीक नहीं है। चल ना यार। नहीं, बस वो थोड़ी सी वीकनेस आ गई। चल ठीक है, तू जाके रेस्ट कर। अब ध्यान रखो, जल्दी से फिट हो जा। चल हम खेल। चल चल। अच्छा खासा तो उठाई यार। हेलो, मैं आ रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। कैसे कहता है? अरे आज रेस नहीं लगानी क्या? नहीं यार, लिफ्ट से चलते हैं ना। चल, मुझे क्या। चल। नीरज, क्या हुआ? तू ठीक तो है? ये क्या? तू स्विट्जरलैंड जा रहा है? अरे बॉस इतना बोनस नहीं देगा, तू स्विट्जरलैंड के सपने लेना छोड़ दे। नहीं यार, वो बस ऐसे ही। चल कॉफी पी। तू चल, मैं आता हूँ। अरे चल ना यार, बाद में कर लेना। तू चलना, मैं आता हूँ। पक्का ना? हाँ। चल मैं जा रहा हूँ फिर। ये डॉक्टर दीपक का कॉल तुम्हें क्यों आ रहा है? क्या? डॉक्टर दीपक? लाइए। जी डॉक्टर साहब। क्या अमोल का फोन नहीं लग रहा है? जी नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बाजू में ही बैठे हैं, आप मुझसे कहिए ना। ओहो, तो तुम्हारे पति देव साथ में बैठे हैं। वैसे कैसा है तुम्हारा हाई हील? ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा? पैर? जी नहीं डॉक्टर साहब, अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। क्या करूं, कितनी भी तकलीफ हो जाए पर हाई हील्स को छोड़ नहीं सकती। बस डॉक्टर साहब, अब तो अमोल जल्दी से ठीक हो जाए। हम सबकी आस बस आपसे ही लगी है। पता है माँ जी भी दिन रात पूजा में लीन रहती है कि कब उनके घर पे पोता है। लगता है आज घर में कुछ ज्यादा ही शांति है। सुबह से कोई कांड नहीं किया क्या? तो अब कर दूंगी। मेरा मतलब है कि दे दूंगी, अमोल को उनकी दवाई दे दूंगी। जी जी डॉक्टर साहब। कितने अच्छे हैं ना डॉक्टर साहब, उन्हें तो बस आपकी चिंता लगी रहती है। अरे अब बैठे क्या? चलिए जल्दी से नहा लीजिए, माँ जी की आरती खत्म होने वाली है। चलिए चलिए। अरे अच्छा, टॉवल तो दो। हाँ मैं दे दूंगी, आप जाइए।
ही शक्ति होती है ना माँ जी? और आप तो हम सबकी खुशियों के लिए कितनी पूजा अर्चना करती है। सच में मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो भले मुझे कुछ ना दे, लेकिन आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी करे। मेरी मन की बात तो मेरा कान्हा बहुत अच्छी तरह से जानता है। मुझे एक घर में बच्चा चाहिए। मूल से ज्यादा प्यारा सूत होता है। अब मैं भी बूढ़ी हो चली हूँ, मुझे भी लगता है कि मुझे कोई दादी कहकर बुलाए। ओफो माँ जी, आप तो बार बार वही बातें छेड़ देती। अब तुमने कहा कि तुम सारी इच्छाएं मेरी पूरी करना चाहती हो, हाँ? तो मेरी इच्छाएं तो यही है, अब तुम पूरा करो या ना करो। ओह, तो क्या आप ये कहना चाहती है कि हम जानबूझ के बच्चे अवॉइड कर रहे हैं? अरे बहू, मैं तो एक बच्चा चाहती हूँ, बेटा हो या बेटी कोई भी चलेगा। उनके आने से ना घर में इतनी खुशी आ जाएगी कि पूछो मत। अच्छा, तो जिनके बच्चे नहीं होते क्या वो खुश नहीं होते माँ जी? ऐसी खुशियां किस काम की बहू? माँ जी, अगर मैं माँ नहीं बनी तो? क्यों नहीं, जरूर बनोगी। माँ जी बताइए ना, अगर मैं माँ नहीं बनी तो क्या आप इनकी दूसरी शादी करवा देंगी? बहू, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? नहीं माँ जी बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं माँ नहीं बनी तो क्या आप इनकी दूसरी शादी करवा देंगी? बेकार की बात कर रही हो तुम। बेकार की बात? क्या कहा आपने? मैं बेकार की बात कर रही हूँ माँ जी? बस अब बहुत हो गया, अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता आपके रोज रोज के ताने सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ माँ जी। मुझे बताइए कि अगर मैं माँ नहीं बनी तो क्या आप अमोल की दूसरी शादी करवा देंगी? हाँ! मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। अगर तुम माँ ना बन पाई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। खुश? त्रिशा, 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 ये क्या है माँ? तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कैसे बोल सकती हो? मैंने क्या कह दिया? वो उल्टा मेरे हलक में उंगली डाल के उगलवा रही थी सारी बातें। मम्मी जी प्लीज बस कीजिए आप। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि रोज रोज एक ही बात को लेके एक प्रॉब्लम क्रिएट मत किया कीजिए। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? जूस। वो मम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अमल प्लीज, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मम्मी जी की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, और वैसे भी वो गलत थोड़ी ना है। अगर उन्हें सच्चाई पता होती तो वो मुझसे ऐसा कभी ना कहती, है ना? आई एम सॉरी। अमोल, क्या अभी? चलिए जल्दी से जूस पी लीजिए, आपको ऑफिस के लिए देरी हो रही है ना? प्लीज। अमोल, अमोल क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मम्मी जी चलिए आइए, देखिए ना इन्हें कुछ हो रहा है। अमोल क्या हुआ? अब बताइए ना आपको क्या? देखिए ना क्या हुआ बहू? बताइए ना क्या हुआ है आपको? पता नहीं कुछ चक्कर सा आ गया। चक्कर? मम्मी जी भी चक्कर आ रहा है। आप ना एक काम कीजिए, आज आप ऑफिस मत जाइए, ठीक है? आज आप आराम करेंगे। लाइक अपना फोन दीजिए। आप ऑफिस नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे, बस हो गया। मैं अभी नीरज भाई को कॉल कर देती हूँ। डॉक्टर साहब,
एक मिनट आइए ना। क्या करना है? आज तक तुमसे कुछ ना कर पाने की दवा देती आया हूं, लेकिन आज उसे कुछ ऐसा दो कि वाकई में वो कुछ कर पाए। समझे? समझ गया, टेंशन मत लो। क्या हुआ डॉक्टर? मिस्टर अमोल, आपकी पत्नी बता रही है कि आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं। बहुत गलत बात है ये। आइए मेरे साथ। बैठिए। आप 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? देखिए मिस्टर अमोल, अभी तक जो मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूं उससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं दवाइयां चेंज कर देता हूं। अब आपकी वाइफ को भी आपसे काफी एक्सपेक्टेशंस होंगी, राइट? शायद इन दवाओं से कुछ फर्क पड़ जाए। ये लीजिए, इन्हें टाइम पे ले लेना। त्रिशा, मैं तो बस मम्मी जी के मुंह पे ताला लगाना चाहता हूँ। अब बस जल्दी से हमारे घर एक नन्ही सी जान आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। मैं दवाई लेकर आता हूं। अच्छा सुनो, मेरी भी दवाई लेते आना। हाँ, अरे न्यूज़पेपर का पैसा चाहिए था। अरे हाँ, देती हूँ, हाँ देती हूँ बेटा, एक सेकंड रुक। त्रिशा, जी मम्मी जी। अरे नहा रही हो? जी मम्मी जी। अरे बेटा वो पेपर वाला आया, उसका बिल देना है, पैसे चाहिए। मम्मी जी टेबल पे रखे हैं, ले लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। क्या है ये? ये माँ जी, तो सरदर्द की दवा है। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझती हो? हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और इतना मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये दवा किस चीज के लिए है। अमोल, ये देख तेरी बीवी कौन सी दवाइयां ले रही है, देख। बर्थ कंट्रोल पिल्स है माँ। हाँ? मैं जानता हूँ, इनफैक्ट मैं खुद ही ये पिल्स उसके लिए लेके आता हूँ। ये तो क्या बोल रहा है? मुझे बच्चा नहीं चाहिए? नहीं, जब तक मेरा प्रमोशन नहीं हो जाता मैं बच्चे के लिए सोच भी नहीं सकता हूँ। और तुम समझती क्यों नहीं हो माँ, इस महंगाई के जमाने में बच्चा पालना इतना आसान नहीं है। अरे लेकिन दुनिया के पास बच्चे ऐसे क्या बोल गया ये?
तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो त्रिशा। तुम्हें पहले ही पता लग गया था ना कि माँ इस बात को बढ़ा सकती है, इसलिए तुमने मुझसे बर्थ कंट्रोल पिल्स मंगवाई। आई थिंक डॉक्टर ने तुझे सही नंबर नहीं दिया है। हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। डॉक्टर ने इस बार शायद सही नंबर नहीं दिया। ये सोच रहा हूँ किसी दूसरे स्पेशलिस्ट को दिखा के सेकंड ओपिनियन ले ही लूँ। क्या बोलता है? चाय। त्रिशा, मैं सोच रहा था कि किसी दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले लूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है, ऐसी बातें जंगल में आग की तरह फैलती है। जब तक ये बात सिर्फ 3 लोगों के बीच है, किसी को भी पता नहीं चलेगी। लेकिन एक बार अगर ये बात बाहर गई ना, तो लोग ताने मार मार कर जीना आराम कर देंगे। साधारण सा वायरल फीवर भी होता है तो हम दोस्तों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कोई अच्छा डॉक्टर है तो बताओ। लेकिन क्या आपने कभी किसी को यह पूछते सुना कि कोई अच्छा सेक्सोलॉजिस्ट है तो बताओ? हमारे घर परिवार में इन सब बातों को बड़ा छिपा कर रखा जाता है, शर्मनाक समझा जाता है, और इसी सामाजिक डर का फायदा त्रिशा जैसे लोग उठाते हैं। हमें सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत तौर पर इस विषय पर बेझिझक खुलकर बात करना सीखना होगा। और अगर हम ऐसी समस्याओं को अपने परिवार वालों और दोस्तों से ना छिपाएं, तो कई समस्याओं से तो बच ही सकते हैं, साथ ही साथ बहुत से अपराधों को भी होने से रोक सकते हैं। सेकेंड ओपिनियन लेने की बात कर रहा है। अगर वो किसी और डॉक्टर के पास चला गया तो? डोंट वरी, मैं कुछ करता हूं। इट्स गुड कि दवाई आपको सूट कर रही है। मैं थोड़ी दवाई चेंज कर रहा हूं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोज है, लेकिन इससे आपको फायदा जरूर पहुंचेगा। रिलैक्स। अमोल, तुम आराम करो, मैं तब तक बच्चों के साथ हूं। ओके, टेक केयर। यू नो, तुमने अपनी इस हाई हील की सैंडल को ना बोल बोल का आधा नामर्द तो कर ही दिया है। और बाकी का काम अब मेरी दवाई कर देगी। Really? यस। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे कोई है? डॉक्टर साहब,
अमोल, अमोल आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डॉक्टर तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मैं सच कर रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज। अमोल, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो त्रिशा। मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूं। तुम मुझे छोड़ दो। नहीं अमोल, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अमोल, प्लीज। नहीं त्रिशा, तुम्हारी गलती ये नहीं है कि तुम एक रिलेशन में हो। तुम्हारी गलती ये है कि तुम एक रिश्ते में होते हुए ऐसा कर रही हो। मैं तुम्हें एक रिश्ते से आजाद करता हूं। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। लेकिन मेरी असली खुशी तो आप में है अमोल। सच, मैं तंग आ चुकी थी ये चूहे बिल्ली का खेल खेल। अच्छा हुआ कि आपको सब पता चल गया। और अब मुझे छुप छुप कर कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस रिश्ते में होते हुए भी ये सब करने दूंगा? रे। कितने बोले हैं आप? हाँ, अरे इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही? ओ मेरे भोले पति परमेश्वर, ये आपकी मर्जी नहीं है, आपकी मजबूरी है। और वैसे भी जरा सोचिए तो कि आप लोगों से क्या कहेंगे कि मैं बच्चेलन हूं या आप नामर्द? जरा सोचिए ना, अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे? अरे ये अमोल जो खेल में सबको हरा देता है, पर असली जिंदगी में वो बेडरूम में आते ही हार जाता है। आप लोगों से क्या कहेंगे कि मैं बच्चेलन हूं या आप नामर्द? क्या यार अमोल, तू आज भी खेलने नहीं आया? तूने तो एकदम से खाटी पकड़ ली। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? खाट पकड़े इनके दुश्मन। मेरे पति किसी खली से कम थोड़ी ना है। वो तो बस आप लोगों को खेलने का मौका दे रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये कोच में आ गए तो आप सब हार जाएंगे, है ना अमोल? अच्छा, क्या बात है भाभी, आज बड़ी तारीफ हो रही है आपके पति की। अरे ऐसा क्या कर दिया इसने? हैं? नीरज भाई, कुछ बातें अगर राज ही रहे तो ज्यादा अच्छा। हमें तो बताया क्या राज क्या है? मांझी, अरे तुम क्या कर रही हो? मांझी मुझे माफ कर दीजिए, आप बिल्कुल सही थी। समय रहते बच्चा हो जाना चाहिए, और फिर बच्चा तो अपना नसीब लेकर आता है ना मांझी? हाँ हाँ मांझी, मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। आप बस एक बार अपने बेटे से भी पूछ लीजिए। अरे ये ओ मेरे भोले पति परमेश्वर, मेरे पति किसी खली से कम थोड़ी ना। मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। आप बस एक बार वैसे नामर्द जरा सोचिए तो पूछ लीजिए। ये आपकी मर्जी नहीं है, आपकी मजबूरी है। मेरे पति किसी खली से कम थोड़ी ना, वो तो बस आप लोगों को खेलने का मौका दे रहा है।
अमोल, अमोल, नहीं कहाँ चला? माँ जी, आपने अमोल को कहीं देखा है? अरे वो तो सुबह सुबह कहीं बाहर चला गया है। तू कहाँ जा रही है? वो बात यह है माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ भगवान से प्रार्थना करने कि वो जल्द ही आपको पोते का मुंह दिखाए। उनके घर पे देर है, अंधेर नहीं। हाँ हाँ, जा बेटा जा जा। चले? चलिए, अच्छा है। अब आपको वो बेकार की दवाइयां खाने की और पानी चढ़वाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी जो चीज आपके अंदर है ही नहीं, वो दवाई कैसे ला सकती है ना? आप एक काम कीजिए, आपने आप बच्चों के साथ टाइम पास कीजिए। एक बात बताओ, मैंने भी यहाँ बच्चों के बहाने से बहुत टाइम पास किया। सच? ओके, यू एंजॉय योरसेल्फ। टिल देन, see you, baby. आप यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? कमाल है, बेशर्मों को शर्म भी आती है। खैर, मैं यहाँ ये सब देखने नहीं आया हूं, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाने आया हूं। मैंने रिपोर्ट्स चेक कर ली है। आप तो बिल्कुल फिट हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, ना बीपी है ना शुगर, हार्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है। आपको किसने कह दिया कि आप में कमजोरी है? बदसूरती भले ही आईने से बचती फिरे, लेकिन सच का आईना उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। और तुम दोनों को भी आईना दिखाना बहुत जरूरी था, और खासकर तुझे डॉक्टर। अरे इसने तो अपने पति को धोखा दिया है और तूने अपने धर्म से धोखा किया। एक डॉक्टर का धर्म होता है अपने मरीज की जान बचाना, उसकी जिंदगी में जहर घोलना नहीं। मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है मेरी फॉल्स रिपोर्ट बनाने के लिए, वो बस आते ही होंगे। अमोल, अमोल देखो, प्लीज ऐसा मत करो। देखो देखो, मेरा तुम्हारे अलावा और है ही कौन? जरा सोचो तो मैं कहाँ जाऊंगी। अमोल प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। छोड़ो मुझे। जिन लोगों को रिश्ते समझ में नहीं आते ना, उन्हें रिश्ते बनाने नहीं चाहिए। तुम्हारी तो यही सजा कि मैं तुमसे अपना नाम छीन लूं। नपुंसकता कोई लाइलाज बीमारी या रोग नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है और किसी भी शारीरिक परेशानी की तरह इसका इलाज संभव है। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में इसे लेकर तरह तरह की गलतफहमियां मौजूद हैं और इसीलिए शर्म के मारे लोग स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ के पास जाने से डरते हैं और इसके सही इलाज के अभाव में कई शादियां टूट जाती हैं। और यहां तो अमोल पूरी तरह से नॉर्मल था, लेकिन जब त्रिशा ने उसके दिमाग में शारीरिक कमजोरी का वहम डाला तो वो सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाने के बजाय त्रिशा के बताए रास्ते पर चलते हुए गलत इलाज कराता रहा। काश कि उसने शुरू में ही किसी सेक्सोलॉजिस्ट की सलाह ली होती तो उसे इतनी तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। यकीन नहीं होता कि एक पत्नी अपने पति, अपने जीवन साथी के खिलाफ इतनी गहरी और घटिया साजिश कर सकती है।
त्रिशा ने अपने पति के आत्मविश्वास के साथ तो खिलवाड़ किया ही, जीवन के एक सबसे मजबूत रिश्ते पर भी वार किया। डॉक्टर और त्रिशा को उनके किए की सजा जरूर मिली, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण अमोल उनका शिकार बन गया। जब पति पत्नी के रिश्ते के बीच कोई तीसरा कौन आ जाता है, उसका सामना करना ही पड़ता है, फिर वो चाहे अपने जीवन साथी का विश्वासघात हो या फिर किसी तीसरे की हवस।